मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक लंग्स से रिलेटेड एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम कर लीजिए आप या आसन कर लीजिए। आसन है बेसिकली, उसको पर्वत आसन बोलते हैं। ये आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। लंग्स जिनका वीक होता है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जो इम्यूनिटी की आजकल बात हो रही है, इम्यूनिटी हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इम्यूनिटी यदि आपका स्ट्रांग है तो बहुत बड़े बड़े डिजीजेस का भी हमारे शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसा कि अभी आप लोग न्यूज़ में भी इस चीज़ को देख रहे होंगे कि यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो बहुत सारे डिजीजेज आप ही नहीं होते बॉडी में। तो हमेशा हमें अपने बॉडी के शील्ड को, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना चाहिए, और उसके लिए आसन प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस खान पान तो जरूरी है ही, आपको राइट डाइट फॉलो करनी चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबको एक स्पेसिफिक प्लेस देना चाहिए अपने डाइट में, अपने डेली लाइफ में। उसके साथ साथ ये प्राणायाम स्पेशली अभी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छा काम करता है लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, लंग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। जिसका भी लंग्स, फेफड़ा जो कमज़ोर है उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसमें बहुत थोड़ी सी सावधानी के साथ साथ इसका अभ्यास कोई भी कर सकता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स को कॉन्सेंट्रेशन की जिसको भी ज़रूरत होती है उस कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। बोलते हैं ना, चले वाते चित्तम चले, निश्चले वाते निश्चलम भवेत्। हमारे मन की चंचलता हमारे सांसों की चंचलता पर निर्भर करती है। यदि मन यानी हमारी सांस निश्चल हो जाए तो मन अपने आप निश्चल हो जाता है, यानी स्थिर हो जाता है। तो मन की स्थिरता के लिए, पेशेंस के लेवल को बढ़ाने के लिए, जिसको जो शॉर्ट टेम्पर्ड है उसको उससे निजात पाने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इसमें क्या करना है आप समझ लीजिए। किसी भी आसन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाइए, नहीं तो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, या किसी भी नहीं कुछ होता है तो सुखासन में बैठ जाइए। तो मैंने यहाँ पर पद्मासन लगा लिया है। अब पद्मासन लगा लिया है, अब इस तरह से आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको सांस भरते हुए धीरे धीरे साइड से आपको हाथ को ऊपर करना है। मुझे बोलना पड़ रहा है इसलिए मैं एग्जैक्टली उस तरह से अभी सिर्फ आप लोगों को डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ, फिर एक बार मैं करके दिखाऊंगा। तो इस तरह से हमने पाम को ऊपर कर लिया है, पाम को इस तरह से हमने मिला लिया है, वीडियो में शायद दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से पाम को ऊपर मिला लेना है और स्ट्रेट करना है, और बाइसेप्स को ईयर से लगा कर रखना है। और इस पोजीशन में आने के बाद सिर को थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेच कर लेना है। चेस्ट सामने की तरफ खुल जाएगा, आर्म्स वैसे ही उसी पोजीशन में रहेंगे और होल्ड करेंगे। जितना देर तक आप होल्ड कर सकते हैं इस पोस्चर को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू में आपको 10 सेकंड से शुरू कर लीजिए, और आपके लंग्स के कैसा कंडीशन हो उस पर भी ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना है। 10 सेकंड 7 सेकंड से करिए, कोई मैटर नहीं करता। आप जिस भी हेल्थ कंडीशन में है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो 7 सेकंड 10 सेकंड से शुरू करिए। उसके बाद जैसे जैसे आपका आसान होता जाता है वो फिर अपना 2-2 सेकेंड्स 5-5 सेकेंड्स हर एक वीक में आप बढ़ाते जाइए। अब सांस भरे हैं आप, ऊपर भरते हुए ऊपर गए हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं कुंभक वाला तो उसमें ज़रूरी होता है कि आप छोड़ते कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो इंजरी हो जाएगा। तो इस तरह से आपने हाथ को ऊपर किया है। अब आपको हाथ को नीचे लाना है, ब्रेथ को आउट करना है। तो एक रिदम में जितने टाइम में आप भरते हुए गए हैं और उतने ही टाइम में छोड़ते हुए आना है, यानी 1:2:1 या 1:4:2, यानी जितना, इसमें रेशियो में नहीं बताता हूँ, छोड़ देते हैं रेशियो को। आप इतना समझ लीजिए कि जितनी देर में आप सांस भरते हुए गए हैं उतनी ही देर में छोड़ते हुए आना है, क्योंकि आप उस समय क्या होता है, सफोकेट होते रहते हैं, सांस जल्दी छूट जाती है। प्रेशर को सडनली नहीं रिमूव कर देना है, प्रेशर को उसी सीक्वेंस में, उसी रिदम में रिमूव करना है। तो चलिए मैं करके एक बार दिखाता हूँ कैसे आप लोगों को करना है। हाथ को, जो पैर ऊपर है उस हाथ को हथेली को ऊपर कर लेंगे, इस तरह से धीरे धीरे सांस भरते हुए। मैंने 20 सेकेंड्स ब्रेथ को होल्ड करने की कोशिश की। आप इसको 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स 1 मिनट आप कर सकते हैं, इजीली होने लग जाएगा।
जो कर सकता हूँ वो अलग बात है। मैंने आप लोगों को यहाँ दिखाना था तो 20 सेकंड्स मैंने आप लोगों को यहाँ करके दिखाया, 20 सेकंड्स के आसपास। तो आपको भी ऐसे ही फॉलो करना है, सांस एक रिदम में भरते हुए जाना है और होल्ड करना है, और जब सांस छोड़ना है तो एक रिदम में छोड़ते हुए आना है। और दूसरा, यदि आपको इसका आध्यात्मिक बेनिफिट भी लेना है, कंसंट्रेशन, मेमोरी को इम्प्रूव करना है, तो आपको आइज़ क्लोज करके करना चाहिए। इसका फ़ायदा और आपका बढ़ जाएगा। तो ऑलवेज केयरफुल रहते हुए, सावधानी को बरतते हुए आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। तो होप कि आप इसका अभ्यास करेंगे और हेल्थ बेनिफिट लेंगे। इस समय तो बहुत ज़रूरी है, तो आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। और अनुलोम विलोम, कपालभाति, दूसरे प्राणायाम भी मैंने बताए हैं, उसको आप चाहे तो बैक्स में जाकर चैनल पर आप ढूंढ सकते हैं। People from other region, they were asking to make same video in English also, so they can understand and practice. So now in English same video. So if you have seen this video in Hindi, then you don't require to follow in English. So now what we are going to do, we are going to do a simple breathing exercise, you can say. This is asana. Basically this asana is known as mountain pose. Mountain pose is of two types, but here I am showing another one, sitting. So you can sit in any meditation posture, or you can sit in sukhasana also, in normal posture also, like this. You don't need to sit in lotus pose or half lotus pose or any meditation posture. It is depending on you. So if you can sit, then sit, otherwise no need to sit any particular posture. But you should mind one thing, कि your spine should be straight, your head and spine should be in a straight line. So sit in any comfortable posture. Now what you have to do next, remember one thing, this is breathing exercise. In this exercise we supposed to hold our breath. So wherever you are holding your breath, you should be very careful, because our internal organs are very delicate, they shouldn't get injured. So you have to inhale in a rhythm and you have to exhale in a rhythm. So slowly you have to keep inhaling and go up, and palm together will be like this. So arms would be like this, biceps will touch to each other, and on the top palm would be like this. I think it is not showing in video, so that's why I am showing in front. So you don't have to keep your hand in front. So understand this thing. Arms should be straight this way, and inhale slowly with inhalation. You have to go up, inhale, and at the last position, slowly you have to stretch your head in back. Chest will expand, palm will remain, arms will remain there, remain at same place. Palm will remain joined, head in back. Slowly, after some times, when you need to exhale, bring your head in center, then slowly release your palm and come down in a rhythm. So one time I will show, because I can't hold my breath while speaking. So now I will show one practice, so you can get a proper guidance how you have to practice. So now, with inhalation, slowly. With inhalation, you have to stretch your arms up, palm together, hold, and with exhalation, slowly come down. Here I tried to hold for 20 seconds. So you can hold your breath as per your capacity. You should start with 7 seconds, 10 seconds, or if you can hold for longer time, that is depending on your every individual is different. So depending on your health condition, you can hold your breath according to your health condition. So there is no specific parameter you should start with this or this. I would suggest you should start with a smaller duration, and slower as your practice is increasing, you can increase your duration. This is very good for students who are studying. It will improve their concentration and memory. So good from both ways, and good for asthmatic patient also. But they should practice with some precautions. And good for everyone to improve immunity and concentration, to remain focused, remain alert. So this was all about this posture. So with a small precaution, you can practice and you can take benefit of this posture. So this was all about. तो चलिए इस वीडियो में इतना ही. आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, प्राणायाम, एक्सरसाइज, आसनों का अभ्यास करते रहिए, पूरी तरह से स्वस्थ रहते हुए
अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।